हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 टास्क के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, कैसी रह सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ हुआ तो वो भी देखेंगे। क्रॉस वॉचर्स अगर कोई है यहाँ पर वर्गोस के अलावा भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा। यहाँ पर सारे वर्गोस की परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, वैसे ही सारे वर्गोस के पार्टनर की भी तो सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा वर्गोस आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 40 आवर्स। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए वर्गोस, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। लेकिन आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी आप ये वीडियो तो देख सकते हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी से देखिएगा, एनर्जी के हिसाब से। अब देखिए वर्गोस, आपके पर्सन जो है वो पूरे तरीके से अपने आप को बैलेंस दिखा रहे हैं, आपसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं, या आने वाले टाइम में ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो कि आपने जो भी कुछ उनको बोला है या आपने कोई ट्रिगर दिया है उनको आपकी तरफ से, आप बोलो कि हमने क्या ट्रिगर दिया है, दे सकते हो आने वाले टाइम में। अभी तक कुछ नहीं बोला है ऐसे, तो कोई तो ऐसी बात होगी जो आपने बोली है और जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा उन पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, या उनको लगा ही नहीं कि आप ऐसा कुछ बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे कहा होगा कि अगर इसी तरह से रहना है और थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई इशू है और आपको कंफर्म पता है, तो आपने ये बोला है उनको, या इस तरह से आपने उनसे मैसेज में बात की होगी, इसी तरह से रहना है तो फिर आप वहीं रहो, हमें छोड़ दो, मतलब एक कंप्लीटली क्लोजर दे दो इस रिलेशनशिप को। तो वो और ज़्यादा वहाँ पर शॉकिंग है, शादी होने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसी हिम्मत कर रहे हो, और इसमें कहा इस लाइन तक पहुँचाने वाला वो पर्सन ही है आपका या आपकी, ठीक है। ये बात वो खुद भूल जाएंगे, पर ऐसा है। अब शादी ना हो रखी है तो वहाँ पर तो बात फिर और ही है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप उनको कभी छोड़कर कुछ और भी सोच सकते हो। जैसे आपने बोला कि नहीं, मेरे लिए कुछ प्रपोजल्स आए हैं शादी के, और आपके हिसाब से जिस तरह से आप रह रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट तो नहीं पर लॉयल भी नहीं रहते हो, हाइड एंड सीक खेलते हो, कुछ भी अभी स्टेबल नहीं है, उल्टा अब्यूज़ करते हो, कुछ ना कुछ गलत गंदी चीज़ें करते रहते हैं। तो इस वजह से आप मतलब मेंटल स्ट्रेस होता रहता है उससे। तो इस वजह से शायद आप लोग है ना अभी अपने पर्सन को डायरेक्टली बोल दिए हो कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है, हमारे यहाँ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं और हमने हाँ कर दिया है, हम देखेंगे, एटलीस्ट हम देखेंगे तो उनको। तो आपके जैसा हम मैनिपुलेट करके नहीं रह सकते हैं और शुगर कोटेडली कुछ बताते नहीं है, हाइड एंड सीक करते नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इस तरह से आपने उनको बोल दिया हो, या आने वाले टाइम में आप ऐसा ही बोलने जा रहे हो, या ऐसे दिमाग में चल रहा है आपके, ये हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन है ना अपने ही धुन में है फिलहाल, अपने ही धुन में है, मतलब जैसे कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है उनको कोई पैसे का सक्सेस मिल जाए, कोई छोटी मोटी डील हो जाए, कोई काफ़ी अरसे बाद एक अच्छा जॉब मिल जाए उनको, जैसा वो चाहते थे कि चलो एक शांति भरा जॉब मिल जाए, तो वैसा कुछ हुआ है। तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, और मैं हूँ तो कोई नहीं वाली एक फीलिंग भी उनको आ सकती है, एटीट्यूड दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। ये बात भी रहेगी, शायद किसी और के भरोसे, किसी के और के बलबूते पर ये सारी चीज़ें वो कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आपको जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा, इमोशनल होकर फैसले लेना कभी भी गलत ही होता है। जब माइंड बैलेंस रहेगा तभी कुछ फैसले लीजिएगा। आपके पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, पूरे तरीके से रेडी है वो आने वाले सिचुएशन को फेस करने के लिए। उनका माइंड तो बिल्कुल आपको पता है कितना तेज़ तरार चलता है, तो वो तो है ही, पर वो माइंड अपने बिजनेस में लगाए, करियर में लगाए, दुनिया में लगाए, लेकिन लव रिलेशनशिप में काहे कहा गया ये माइंड, ये बात है। पर वो ऐसा नहीं है, वो हर जगह अपना लॉजिकल माइंड लगा कर ही रहेंगे, और इस बार भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपकी कही बात पर बिल्कुल बैलेंस होकर रिप्लाई करेंगे, अंदर ही अंदर, चाहे जितना भी तूफान उठ रहा हो, ठीक है। आपके पर्सन है ना, कहीं पर ये बात है तो कहीं पर ये बात है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, कुछ ऑफर लेकर आ सकते हैं कि चलो अभी इस तरह से साथ रहते हैं, ये मेरी शर्त, ये तुम्हारी शर्त, और इस तरह से। तो शायद आप कभी मान जाओ, तो कभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, तो आप सोचोगे, ये बात भी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करेंगे, ये भी बात है, ठीक है। पुरानी बातों को छोड़ दो, एक नई शुरुआत करते हैं, इस तरह से भी आपसे कह सकते हैं। उनकी तरफ से कोई छोटा मोटा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। आप उनके लिए एक किंग या क्वीन से कम नहीं हो, ये बात भी वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ अभी थोड़ा सा माइंड तो लगा के बात करेंगे ही करेंगे, जिसको हम माइंड गेम भी बोल पाएंगे, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन अपने आर्मर्स ऑन रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखेंगे, सिचुएशन कोई भी हो। आपने अगर कुछ बोला तो उसके ऊपर उनको 10 बातें बोलने का बस एक मौका चाहिए, और आपको सुना देंगे, ये भी बात है। दूसरी बात, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, और ज़्यादा मैं अपने काम पर फोकस करूँ, और ज़्यादा मैं पढ़ाई करूँ, या कुछ इस तरह से उनका चल रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान तो उनका कहीं नहीं लग रहा है, ये बात भी सच है, ठीक है। कार्ड्स
ध्यान तो उनका कहीं भी नहीं लग रहा है, वो बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। करने जा रहे कुछ और हो रहा है कुछ, ऐसी भी एक सिचुएशन कहीं पर रह सकती है उनकी। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। कभी आपसे बात होती है या अभी हाल ही में आपने एक साल भर पहले बात की हो, या अभी मिले हो आप, या मतलब एक अरसा बीत गया है आप लोगों को बात किए हुए। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए साल भर, और किसी के लिए थोड़ा बहुत 1 महीना 1.5 महीने का टाइम भी हुआ हो, 15 दिन से ज़्यादा। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वो आपसे कह सकते हैं मैं तो अब लौट जाने वाला हूँ या वाली हूँ जॉब के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको तो ये सुनने की आदत ही पड़ गई है। इसके पहले भी जब भी आपने ऐसे बातचीत नहीं हुई थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। हर जगह जाने के लिए पैसा तो लगता है ना बहुत सारा, वो कहाँ से लाएंगी। तो वो तो आप जानते हो, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। जाके दिखाए पहले, फिर मान जाए। और जाए भी तो उनका अच्छा हो, तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगने वाला है, आपको तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपको भी इनके साथ आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, पर कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि ये सुधर जाए, ठीक हो जाए, तो इसके साथ ये रिश्ता बैलेंस करूँ। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है वहाँ की बात है, और जहाँ शादी हो रखी हो वहाँ की भी कहीं पर बात हो सकती है। कहीं कहीं पर आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बैकअप प्लान के साथ कर रहे हैं। मतलब आप भी चाहिए उनको साथ में, और कुछ और चीज़ें भी सोच रहे हैं। अगर कहीं जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको भी साथ में ले जाना चाहते हैं। पहले मैं जाऊंगी और फिर आप आना, इस तरह से कुछ बातें आपसे हो रखी हो, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो वुंडेड एनर्जी में है फ़िलहाल, बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है। मतलब आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। पॉजिटिवनेस उनका दिखाई दे सकता है आपको, और बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी, मतलब दिल का दर्द, तकलीफ़ किसको बताएं। एक आप ही थे उनके लाइफ में, पर अभी आप भी उनसे दूर हो गए हो। ये बात उनको बहुत बुरी लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। समझ नहीं आएगा क्या करूँ, ये एनर्जी है उनकी। अब वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो जाए, आप एक मौका दे दो तो एक नई शुरुआत हो जाए इस रिश्ते में। ठीक है, वो डिवाइन से बोल रहे हैं, डिवाइन के सामने सरेंडर है, डिवाइन से कह रहे हैं कि कुछ करो, रियूनियन करा दो, या जैसे भी हो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए मदद करो। इस तरह से डिवाइन से गुहार लगाएंगे अभी हेल्प के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की हालत कुछ इस तरह से है। बहुत हो गया, बहुत बोल दिया, अब यहाँ से आगे जो भी बोलना है मुझे सोच समझ कर ही बोलना है। ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि उनका मुंह ही तो बहुत चलता है, और ज़ुबान से ही कड़वे बोल निकलते हैं, और दुधारी तलवार होते हैं जो भी शब्द रहते हैं, और एक बार निकल गए तो वापस भी नहीं ले सकते हैं, ये भी बात है। ओके, ठीक है, तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। भले ही वो अपने तरफ से अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा रेडी दिखाएंगे किसी भी बात के लिए, बैलेंस दिखाएंगे, मैच्योर दिखाएंगे, शांत दिखाएंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं वो, पूरे तरीके से। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है सेजिटेरियस एंड एरीज। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं आपके पर्सन की ओर से, आपके लिए क्या क्लैरिटी आती है यहाँ पर। ओके, आपके पर्सन है ना सरेंडर टू द डिवाइन वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, और अपने ईगो में तो रहेंगे ही रहेंगे। ईगो आपको दिखाई दे सकता है उनका, जो कि उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। मतलब अभी भी लोअर सेल्फ में अटके पड़े हैं, चाहे आप ट्विन जर्नी पर हो या वैसे भी, सभी के लिए बात है ये। अभी भी वो ईगो में है, एंगर में है, और सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी है, कि मैं तो तुम्हारा मतलब तुमसे ऊपर हूँ, तुम्हें मैं सिखाता हूँ, या इस तरह से उनके दिमाग में बातें रह सकती हैं, सिखाती हूँ। ठीक है, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इतना सब होने के बाद भी ये सब दिखावा है। मैंने पहले भी बोला था, दिखा कुछ रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ अजीब चीज़ें चल रही है। कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, खुद नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है लाइफ में। अब जब खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो सोचो क्या कितनी दुविधा मनस्थिति में रहेंगे वो, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। फ्रीडम, आप अपना फ्रीडम एंजॉय करने वाले हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए अभी। आप शायद इस रिश्ते से फ्री होना चाहते हो, या आप जो एक नेगेटिव एनर्जी संभाल के बैठे थे, इमोशनली अपने आप को परेशान कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी थी वो, इन्होंने किसी और को चुन लिया या कुछ भी और चीज़ें कर दी। तो अभी आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे, पूरा सब कुछ पीछे छोड़कर आगे एक नई शुरुआत के लिए बढ़ोगे। ये बात है यहाँ पर। फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश जो पूरी होने जा रही है, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, हर तरफ से खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपके लाइफ में बनी रहेगी। सी योर सीड्स टू ग्रो स्प्रिंग, जो भी आपने मेहनत की है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा इन दिनों। ठीक है, और आप उस चीज़ को ग्रो होते हुए देखोगे। आपका जो आपने समझो इस रिश्ते को बहुत ही शिद्दत से निभाया था, दूर रहते हुए भी ईमानदारी निभाई, बड़े अच्छे से आप पूरी तरीके से इस रिश्ते पर फोकस रहे हो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। अब अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा कीजिए, जो आपकी इनर सेल्फ कह रही है ना, इनर गाइडेंस क्या आ रहा है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, देखिए
जो भी ओल्ड दिमाग में चीज़ें चल रही है, मतलब पहले की चीज़ें जो हो चुकी है, उन बातों को रिलीज़ कर देना और पॉजिटिवली आगे बढ़ना। अपने पास्ट को पकड़ के आगे मत बढ़ना, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। अगर इसी रिश्ते में भी आगे बढ़ना है तब भी। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट यहाँ पर है ना। उसी तरह से कि ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस है ये कि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स थी आपके पर्सन की, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और आपके लाइफ से भी कार्मिक्स हटते हुए नजर आएंगे। अगर ये आपका पार्टनर कार्मिक था या थी तो इनसे आपका रिश्ता जो है यहाँ पर दी एंड भी हो सकता है। आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, आपने देखा है, आप इसके साथ अभी आगे का कुछ सोच नहीं पा रहे हो और बिल्कुल कुछ भी सही नहीं दिख रहा है, कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है प्रेजेंट में भी। तो इसीलिए आप अभी इसको रिलीज़ करने के लिए आगे बढ़ोगे, या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है कि वो इसे रिलीज़ कर दे, ठीक है। क्वीन डिवाइन फेमिनाइन, आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आप अपने पावर को समझोगे, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में रहोगे इन दिनों, ठीक है। आपका एसेंशन फास्ट हो सकता है एंड आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, यस, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों आपके लाइफ में। कोई सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है तो देख लेते हैं। ओके, कार्मिक, ये देखिए कार्मिक रिलेशनशिप, तो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ से और आपके लिए सॉन्ग है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। और एक सॉन्ग बता दीजिए। पास्ट बर्थ कर्मा, पिछले जन्म का कर्म हो सकता है, ये जो कर्मा जो चल रहा है ना यहाँ पर वो उसी का रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बेस्ट ब्लेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।